जी मेरी बात सुनते हो ना, मुझको कुछ पैसे चाहिए। मैंने अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी है और बच्चों के लिए भी। ये सुन के कौवा बोला, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं, तुम कुछ दिन सब्र कर लो ना, आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। मैंने अपनी बहन चिड़िया की शादी में जाना है, उसने मुझे अपनी शादी पे बुलाया है, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ। कुछ चीजें अपनी ले लूंगी और कुछ बच्चों की ले लूंगी, दीजिए ना मुझको पैसे। और ये सुनकर कौवा बोला, क्या कह रही हो तुम? मैं तो कभी तुम्हारी ऐसी बहन को नहीं जानता, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप चाहे तो मेरे साथ जा सकते हैं, मैं आपकी कसम उठाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और ये सुन के कौवा बहुत परेशान हो गया। बोला, ठीक है, मुझे तुम पे यकीन है, अभी तो मेरे पास नहीं। तुम ऐसा करो, जो हमने अपना घर किराए पे दिया है ना, उसका किराया अभी तक नहीं दिया उन्होंने। तुम उनके पास जाओ और किराया लेके आओ और शादी पे चले जाओ। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ और उनसे किराया लेके फौरन आती हूँ। अब तो मैं शादी पे जाऊंगी, ये ले चिड़िया की शादी पे जाऊंगी, खुदा करे किराया मिल जाए मुझको, ये आज तो बहुत मजा आएगा। ये कभी जल्दी जल्दी पहुँच चिड़िया के घर तुम। जी क्या हाल है चिड़िया बहन, ठीक हो ना तुम? और हाँ, मैं किराया लेने आई हूँ, मुझको किराया चाहिए और मैंने शादी पे जाना है आज। और चिड़िया बोली, जी मैं ठीक हूँ, दरअसल बात ऐसी है कि हमारे हालात बहुत तंग हैं, 2-3 दिन तक मैं आपको किराया भिजवा दूंगी, अभी तो हमारे पास बिल्कुल नहीं। और ये सुनकर कवि गुस्से से बोली, बहन ये तुम क्या बात कर रही हो, मैंने शादी पे जाना है, देखो हमने आपको किराए पे मकान तो दिया है ना, अगर आप टाइम से नहीं दे सकते कि तो प्लीज हमारी जान छोड़ दो तुम, हर बार आपका मामूल ही बन गया है। देखो कवि, हम किराया तो देते हैं ना आपको, देखो 2 दिन लेट हो गए हैं, ऐसा मत करो तुम, देखिए 2 दिन तक हम दे देंगे, हमें मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे, रहम करो थोड़ा, शुक्र करो खुदा ने आपको अपना मकान दिया है, हम कौन सा कहते हैं कि हमने आपको किराया नहीं देना, कुछ मोहलत दे। बात सुनो चिड़िया, अगर आइंदा ऐसे हुआ चुपचाप अपना बोरी बिस्तर पकड़ना और यहाँ से निकलना, पिछली बार भी आपने लेट दिया था, आइंदा ऐसे नहीं चलेगा, समझी? ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। ठीक है, आइंदा नहीं ऐसे होगा, शाम को मेरे मियाँ घर आते हैं ना, मैं उनसे बात करूंगी, कल परसों तक आपको दे दूंगी मैं। और कवि बहुत उदास होकर लौटती है। ओफो, अब मैं क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, शादी पे भी जाने का इतना मन कर रहा है। ये लो नया बहाना उनका, वो कहते हैं कि 2 दिन बाद आपको किराया मिल जाएगा, उन्हें फारिग कीजिए, हम कोई और किराएदार रख लेते हैं, इनके तो रोने ही नहीं खत्म होते। अब मैं क्या करूं, मुझे आप बताइए, मैंने शादी पर जाना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, 2 दिन की ही बात है ना, देंगे हमें किराया, वो इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं। देखो, अगर उनके पास होते तो उन्होंने दे देने थे, उनको अपनी जगह रखकर सोचो। चलो ठीक है, मैंने अब शादी पर जाना है, मैं क्या करूं? ऐसा करो, तुम शादी पर ना जाओ, हमारी कौन सी रिश्तेदार लगती है, हम लाजमी उनकी शादी पर जाएं। तुम शादी कैंसिल कर दो, अपने घर की तरफ देखना चाहिए, शादी के बाद जाकर उसे मिल लेना, तुम दफा करो उसे। ऐसे कैसे दफा करूं उनको मैं, देखिए ये रोज रोज नहीं शादी ब्याह होते, मैं आपसे ना मांगू तो किससे मांगू ना, मुझे नहीं पता, मैं शादी पर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है
जिससे तुम 2-3 दिन के लिए पैसे उधार ले लो। अगर तुम्हारी कोई दोस्त है ना तो तुम उससे पैसे लेके अपनी शादी अटेंड कर लो। जब किराए के पैसे आएंगे ना तो हम उनको लौटा देंगे। कवि चिड़िया के पास पहुंची। हाय कवि, कैसे हो? कैसे आना हुआ? खैरियत तो है ना? बहुत दिनों बाद नजर आए हो तुम। कुछ नहीं, तो हमने अपना एक किराए पे मकान दिया है ना, तो हमें उनसे किराया चाहिए था। उन्होंने 2 दिन बाद का हमें कह दिया और मैंने शादी पे जाना था। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तो फिर क्या हुआ? तो मैंने अपने मियाँ से मांगे तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ देर बाद मिलेंगे। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले लूं। तुम्हें 3 दिन बाद मैं लौटा दूंगी। मैंने शादी पर जाना है। ठीक है चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने किसकी शादी पे जाना है? ये सुनकर कवि बोली, क्या तुम मुझे झूठी तो नहीं समझ रहे? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों झूठी समझूंगी। तो ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम्हारी कौन सी दोस्त है। ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी थी। पीली चिड़िया नाम है उसका और मुझको उसकी बहुत याद आती है। उसकी शादी थी तो उसने पैगाम भेजा मुझको। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। कितने पैसे चाहिए तुमको? 1000, 2000, 3000 बताओ मुझको तुम। मुझको 4000 रुपए की जरूरत है। मैं तुम्हें लुटा दूंगी। तो तुम्हारा मियाँ कहाँ है? इतने खूबसूरत शानदार घर में रहते हो तुम। वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी। अरे छोड़ दो ना, मेरे मियाँ बाहर कहीं घूमने गए हैं। बस मेरे नसीब बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। किसी चीज की कमी बिल्कुल नहीं। जो कहूँ फौरी मिल जाता है। वाह भाई, तुम्हारे नसीब। एक हम हैं, कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए परेशान हो जाते हैं। वाह, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी आला शानदार है ना। देखो कवि, ऐसी बातें नहीं करते। खुदा ने जिसको जहाँ पर रखा है बेहतर ही रखा है। किसी के महल को देख के अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाते। खैर ठीक है चिड़िया बहन, अब मैं चलती हूँ। वैसे तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से मैं शादी पर जाऊंगी और खूब मजे मनाऊंगी। 3 दिन बाद मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगी। परेशान मत होना तुम। नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, आखिर मदद करना तो हमारा फर्ज है ना। बात नहीं, मेरे पास पैसे थे, तुम मुझे दे ही दोगी ना 3 दिन बाद। और पैसे लेकर कवि खुशी खुशी अपने घर चली गई। अरे बहुत मजा आएगा। चिड़िया की शादी में मजा आएगा। जल्दी घर जाती हूँ मैं। फिर कवि ने चिड़िया की शादी में खूब मजा किया और अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया।